बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमात सोम बाब नंबर 15 क़ुव्वत और मशीनें, फोर्स एंड मशीन्स। प्यारे बच्चों, आज के सबक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि औज़ार किसे कहते हैं। औज़ार यानी कि आलात, जिन्हें इंग्लिश में टूल्स कहा जाता है। शुरू में इंसान हर काम हाथों से करता था। तो बच्चों, इंसान हर काम हाथों से क्यों करता था? क्योंकि इसके पास औज़ार नहीं थे। फिर उसने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से औज़ार बनाना शुरू किए। ये औज़ार इंतहाई सादा थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें बेहतरी आती गई। यानी कि औज़ार पहले बहुत सादा थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें बेहतरी आती गई और लोहे और दूसरी धातुओं के औज़ार बनने लगे। पहले औज़ार पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से बनते थे। उसके बाद लोहा दरियाफ्त हुआ, लोहे और दूसरी धातुओं के औज़ार बनने लगे, जिनसे इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। औज़ार किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे किसी ख़ास काम को आसानी से करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी कि औज़ार का इस्तेमाल जो है किसी मुश्किल काम को आसान बना देता है, यानी कि काम को आसानी से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन हथौड़ी, प्लास, कुल्हाड़ा और आरी वगैरह। बच्चों, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें जो हैं औज़ार कहलाती हैं। इसके बाद बच्चों सरगर्मी है। इंसान ने वक्त के साथ बहुत तरक्की कर ली है और दुनिया बिल्कुल बदल गई है। लेकिन आज भी चंद औज़ार ऐसे हैं जो माजी में इस्तेमाल होते थे। ऐसे ही चंद औज़ारों के बारे में मालूमात हासिल करें और दर्ज झैल जदवल को मुकम्मल करें। यानी कि बच्चों, आपने यहाँ पे वो औज़ार लिखने हैं जो कि माजी में भी इस्तेमाल होते थे और मौजूदा दौर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले औज़ार का नाम हमें दिया गया है, यानी कि कुल्हाड़ा। माजी में भी इस्तेमाल होता था और मौजूदा दौर में भी इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद बच्चों दूसरा औज़ार हो सकता है आरी। माजी में भी इस्तेमाल हो रही थी और मौजूदा दौर में भी इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद हथौड़ी और हल। ये भी दोनों ऐसे हथियार हैं जो कि माजी में भी इस्तेमाल होते थे और मौजूदा दौर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद है बच्चों सादा मशीन, सिंपल मशीन। ऐसा आला या औजार जो लगाई जाने वाली कुव्वत को तब्दील करके काम को आसान बना दे, सादा मशीन कहलाता है। तो बच्चों, सादा मशीन किसे कहते हैं? ऐसा आला या औजार जो लगाई जाने वाली कुव्वत को तब्दील करके काम को आसान बना दे, सादा मशीन कहलाता है। अपने घर में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 औजारों के नाम लिखें। तो बच्चों, आपने कोई से 4 ऐसे औजार लिखने हैं जो कि आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हथौड़ी, प्लास, आरी और कैंची वगैरह। ये ऐसे औजार हैं जो कि तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होते हैं। हथौड़ी, प्लास, आरी और कैंची। तो अब बच्चों हमने पढ़ना है कि सादा मशीन किस तरह से हमारे काम को आसान बनाती है। सादा मशीन दर्जैल तरीक़ों से हमारा काम आसान बनाती है। नंबर 1, किसी चीज़ पर लगाई जाने वाली कुव्वत में इजाफा कर देती है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सादा मशीन जो है उस फोर्स में इजाफा कर देती है, यानी कि उस फोर्स को बढ़ा देती है। नंबर 2, कुव्वत की सिमत तब्दील कर देती है। यानी अगर हम किसी चीज़ की एक साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये सादा मशीन उस फोर्स की सिमत को तब्दील भी कर सकती है। उसके बाद है सादा मशीन के फ़वाइद। नंबर 1, थोड़ी कुव्वत लगाकर ज़्यादा काम किया जा सकता है। नंबर 2, कम वक्त में ज़्यादा काम किया जा सकता है। तो बच्चों, सादा मशीन के फ़वाइद हैं कि थोड़े वक्त में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और थोड़ा ज़ोर लगाकर या थोड़ी कुव्वत लगाकर ज़्यादा काम किया जा सकता है। उसके बाद है बच्चों पेचीदा मशीन किसे कहते हैं? ऐसी मशीन जो 2 या 2 से ज़्यादा सादा मशीनों पर मुश्तमिल हो, पेचीदा मशीन कहलाती है। सादा मशीन की इकसाम, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। तो बच्चों, सादा मशीन की 6 इकसाम है। बच्चों, कितनी इकसाम है सादा मशीन की? सादा मशीन की 6 इकसाम है। नंबर 1, लीवर। लीवर एक सलाख पर मुश्तमिल सादा मशीन है जो एक नुक्ते के गिर्द घूमती है। तो बच्चों, सीसा जो है ये लीवर की एक आम मिसाल है। इसमें यह दरमियानी नुक्ता है और जिस पे बच्चे बैठे हुए हैं ये लीवर है। इसके एक सिरे पर कुव्वत लगाकर दूसरे सिरे से वज़न उठाया जाता है। तो बच्चों, लीवर क्या है? जिसके एक सिरे पर कुव्वत लगाकर इसके दूसरे सिरे से वज़न उठाया जाता है। सादा मशीन की दूसरी किस्म है पहिया और एक्सल, यानी कि व्हील एंड एक्सल। एक्सल के एक सिरे पर एक पहिया लगा होता है जो रगड़ को कम करके चीज़ों की हरकत को आसान बना देता है। बच्चों, बाईसाइकिल का जो पहिया है ये इसकी एक आम मिसाल है क्योंकि इसमें पहिया और एक्सल इस्तेमाल होता है।
नंबर 3, सतह माइल, ढलवान सतह या इंक्लाइंड प्लेन। ये भी एक सादा मशीन है। ये हमवार सतह पर मुश्तमिल होती है जिसका एक सिरा दूसरे सिरे से ऊंचा होता है। बच्चों जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसका ये जो सिरा है ये ऊंचा है और ये जो सिरा है ये नीचे की तरफ है। ये भारी अजसाम को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि भारी चीज़ों को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए इंक्लाइंड प्लेन यानी कि सिंपल मशीन जो है इंक्लाइंड प्लेन इस्तेमाल होती है। नंबर 4, पुली। बच्चों पुली क्या है? पुली भारी अजसाम को ऊपर नीचे लाने में मदद देती है। ये एक रस्सी और एक नालीदार पहिया पर मुश्तमिल होती है, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। इसके एक सिमत में एक तरफ जो है फोर्स अप्लाई करके दूसरी तरफ से भारी अजसाम को ऊपर उठाया जा सकता है, यानी कि इस पहिए से रस्सी को गुजार कर वज़न उठाया जा सकता है। ये पुली जो है ये भी एक सादा मशीन है। नंबर 4, फाना। ये एक या दो ढलवान पर मुश्तमिल होता है। इसका एक सिरा मोटा और दूसरा बारीक होता है। ये चीज़ों को अलग करने, उठाने और चीरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये जो है ये फाना की तस्वीर है। नंबर 5, स्क्रू। ये ढलवान सतह होती है जिसका एक सिरा नोकदार होता है। इसकी सतह स्पाइरल होती है। तो बच्चों हम इनको अक्सर पेच भी बोलते हैं। ये भी सादा मशीन की एक मिसाल है। इसके बाद है बच्चों खींचना और धकीलना, पुश एंड पुल। तो बच्चों खींचना और धकीलना क्या है? खींचना और धकीलना एक कुव्वत है। कुव्वत लगाने से साकन अजसाम को हरकत में लाया जा सकता है। हरकत करते हुए अजसाम को रोका जा सकता है। हरकत करते हुए अशिया की रफ्तार और सिमत तब्दील की जा सकती है। चीज़ों की शक्ल तब्दील की जा सकती है, यानी कि फोर्स अप्लाई करने से चीज़ों की जो शक्ल है वो भी तब्दील की जा सकती है। तो बच्चों इसकी मिसाल है कि दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए उसे खींचना या धकीलना पड़ता है, यानी कि दरवाजे पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, या तो उसे खींचना पड़ता है अपनी तरफ या फिर उसे धकीलना पड़ता है मुखालिफ सिमत में। तो दोनों सूरतों में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये जो दरवाजे को खोलना या बंद करना फोर्स अप्लाई करने की एक मिसाल है। उसके बाद है बच्चों कदीम और जदीद ज़राए आमदोरफ्त। पुराने वक्तों में इंसान आमदोरफ्त के लिए बैलगाड़ी, तांगा और छकड़ा वगैरह इस्तेमाल करता था। यानी कि पुराने वक्तों में जो इंसान के ज़राए आमदोरफ्त थे वो क्या थे? बैलगाड़ी, तांगा और छकड़ा वगैरह। इन्हें या तो जानवर खींचते थे या इंसान खुद खींचते थे। इनकी रफ्तार बहुत सुस्त थी। जबकि आजकल इंसान आमदोरफ्त के लिए जहाज़, रेलगाड़ी और कार वगैरह इस्तेमाल करता है, जिन्हें चलाने के लिए ताकतवर इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह है कि आज के जदीद ज़राए आमदोरफ्त जो हैं वो बहुत तेज़ हैं, मसलन मोटर कार, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ वगैरह। ये जो है बच्चों ये जदीद ज़राए आमदोरफ्त हैं। जैसा कि तस्वीर में दिखाए गए हैं कदीम और जदीद ज़राए आमदोरफ्त। कदीम यानी कि पुराने ज़माने में इंसान पैदल सफ़र करते थे या बैलगाड़ी और तांगा वगैरह पर। जदीद दौर में इंसान कार में सफ़र करते हैं या फिर जहाज़ पे। ये कदीम और जदीद ज़राए आमदोरफ्त की तस्वीर हैं। इसी तरह बच्चों ये पुराने ज़माने की रेलगाड़ी की तस्वीर है और ये जदीद दौर की रेलगाड़ी की तस्वीर है। उसके बाद सरगर्मी है क्लास के तलबा को दो ग्रुपों में तकसीम करें और स्कूल के मैदान में इनके दरमियान फुटबॉल का मैच करवाएं। खेल शुरू होने से पहले बच्चों को कहें कि खेल के दौरान दर्ज झैल बातों का मुशाहदा करें। तो कौन कौन सी बातों का आपने मुशाहदा करना है? नंबर 1, फुटबॉल कब हरकत करता है? तो बच्चों जिस वक़्त आप उसको किक लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे तो उस वक़्त फुटबॉल हरकत करेगा, यानी किक या फोर्स लगाने से फुटबॉल हरकत करता है। नंबर 2, फुटबॉल किस सिमत में हरकत करता है? तो बच्चों इसका जवाब है जिस सिमत में किक लगाई जाएगी या फोर्स लगाई जाएगी उसी सिमत में फुटबॉल हरकत करेगा। फुटबॉल की रफ्तार कब तेज़ और कब आस्ता होती है? फोर्स लगाने से फुटबॉल की रफ्तार तेज़ होती है और अगर फोर्स अप्लाई ना करें यानी कि उस पर किक ना लगाएं तो उसकी जो रफ्तार है वो आहिस्ता हो जाती है। नंबर 4, फुटबॉल की हरकत को किस तरह रोका जा सकता है? अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई ना करेंगे तो वो फुटबॉल जो है वो रुक जाएगा। नंबर 5, हरकत की सिमत कैसे तब्दील की जा सकती है? फोर्स लगाकर यानी कि कुव्वत लगाकर उसकी जो सिमत है वो तब्दील की जा सकती है। तो आइए बच्चों अब इस बाब की मशक हल करते हैं। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, पुराने ज़माने में डैश के औजार इस्तेमाल किए जाते थे, प्लास्टिक, तांबे या पत्थर के औजार। तो बच्चों इसका सही जवाब है कि पुराने ज़माने में पत्थर के औजार इस्तेमाल किए जाते थे।
नंबर 2, औजार काम को डैश से करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। औजार काम को आसानी से करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रस्सी और नालीदार पहिया पर मुश्तमिल सादा मशीन को पुली कहते हैं। एक सलाख पर मुश्तमिल सादा मशीन बच्चों क्या कहलाती है? लीवर कहलाती है। भारी अजसाम को ऊपर नीचे लाने के लिए पुली इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 2, दुरुस्त और गलत का इंतखाब करें। नंबर 1, इब्तदाई ज़माने में इंसान हर काम हाथों से करता था। तो बच्चों ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। लोहे की दरियाफ्त से इंसान की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बच्चों ये गलत है, क्योंकि लोहे की दरियाफ्त ने तो इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी थी। मशीनें हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं करती। बच्चों ये बयान भी बिल्कुल गलत है। नंबर 4, तांगा बहुत पुराने वक्तों में भी इस्तेमाल होता था। दुरुस्त। कुव्वत से साकन अजसाम को हरकत में लाया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 3, कालिम अलिफ को कालिम बेस से मिलाएं। सबसे पहले है लीवर। लीवर है बच्चों इंसानी बाजू की मिसाल, इसलिए आपने इसको लीवर को इंसानी बाजू के साथ मिलाना है। उसके बाद स्क्रू जो है बोतल का ढक्कन, फाना, कुल्हाड़ा, ढलवान सतह जो है वो फिसलन सीढ़ी या स्लाइड को कहते हैं। पहिया और एक्सल दरवाजे का हैंडल। ऐसे बच्चों आपने कालिम अलिफ को कालिम बे के साथ मिलाना है। सवाल नंबर 4, तजज़ेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, सादा मशीनें किस तरह से हमारी मदद करती हैं? तो बच्चों इसका जवाब है किसी चीज़ पर लगाई जाने वाली कुव्वत में इजाफा कर देती हैं। नंबर 2, कुव्वत की सिमत में तब्दील कर देती हैं, कुव्वत की सिमत को तब्दील कर देती हैं। सादा मशीनें इस तरह से बच्चों हमारी मदद करती हैं। सवाल नंबर 2, कदीम और जदीद ज़माने के ज़राए आमदोरफ्त में क्या फ़र्क है? तो बच्चों कदीम और जदीद ज़माने के ज़राए आमदोरफ्त में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। कदीम ज़माने के ज़राए आमदोरफ्त बहुत सुस्त है, जबकि जदीद ज़माने के ज़राए आमदोरफ्त बहुत तेज़ रफ्तार हैं। सवाल नंबर 3, पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले चंद औज़ारों के नाम लिखें। तो बच्चों इसका जवाब है कुल्हाड़ी, हथौड़ी, हल और दरांती वगैरह जो हैं पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले चंद औज़ार हैं। सवाल नंबर 4, रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें दें कि आप खींचने और धकेलने की कुव्वत कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसका जवाब है कि जब हम किसी दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो उसमें खींचने और धकेलने की कुव्वत इस्तेमाल करते हैं। या हम किसी चेयर पर बैठते हैं तो उसे हम अपनी तरफ खींचते हैं। जब हम किसी चेयर से उठते हैं तो हम उसे पीछे की तरफ धकेलते हैं, वहाँ पर भी हम खींचने और धकेलने की कुव्वत इस्तेमाल करते हैं। या अगर हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए तो हम उसे रस्सी के ज़रिए खींचते हैं या फिर उसे पीछे से धक्का लगाते हैं। यहाँ भी बच्चों हम खींचने और धकेलने की कुव्वत इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर खींचने और धकेलने की कुव्वत इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।